गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास की बायो क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज। ये अपने जूलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज की नीड भी है। रीजन ये है कि आज पूरी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल डिजीज कोविड-19 से इफेक्टेड है और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि उसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। उस इन्फेक्शन रेट के रीजन के कारण हम लोग ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर न निकलना पड़े, इसीलिए आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आजकल डॉक्टर्स भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए ही ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम इसलिए है कि इन्फेक्शन किसी भी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग तक न पहुंचे। तो ये चैप्टर हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये टॉपिक हमको ये इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे बेसिक ह्यूमन डिजीज से हम अपने आप को प्रिकॉट कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं डिजीज के, उसको कैसे कंट्रोल करें। जब हमारे पास उसका सिम्टम्स रहेगा, हमारे पास उसको कंट्रोल करने का प्रोसीजर रहेगा, हमको उसके प्रिकॉशंस मालूम रहेंगे, तो हो सकता है कि हम कुछ हद तक डिजीज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम कॉमन ह्यूमन डिजीज। तो शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। तो जो अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमको पढ़ने में लिखने में कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो इस चैप्टर को अपन ने छोटे पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट पॉइंट जो इसका रहेगा चैप्टर इंट्रो का, वो रहेगा हेल्थ। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसमें डिजीज। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। यहां मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि जो अपना मेन कंटेंट है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज। और इस टाइप्स ऑफ डिजीज को हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है जनरल, सेकंड है कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स। जनरल के अंदर अपन पढ़ेंगे इसमें इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्टेड डिसऑर्डर्स, फिर अपन देंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, फिर अपन देखेंगे बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, फिर अपन देखेंगे एक्सोनस केमिकल डिसऑर्डर्स, फिर अपन देखेंगे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फिर अपन देखेंगे मैकेनिकल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट रहेगा अपना डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट रहेगा सिनेटिक डिसऑर्डर्स, फिर लास्ट रहेगा इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये सारे जितने भी डिजीज जनरेट है, ये सारी हम कहां देखने वाले हैं, जनरल के अंदर। फिर अपन देखेंगे कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर। तो कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर के अंदर हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो है कंजाइनटल डिजीज और सेकंड है एक्वायर्ड। टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कंजाइनटल डिजीज को अपन यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट रहेगा जेनेटिकल, सेकंड रहेगा फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड डेवलप्ड इफेक्टेड डिजीज, और थर्ड रहेगा ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू आउट जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है वो सारी की सारी किसमें आएगी, कंजाइनटल में। नेक्स्ट है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ वाली, तो उसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया इन्फेक्शनस और एक हो गया नॉन इन्फेक्टेड डिजीज। इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज। जो इन्फेक्टेड डिजीज है ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया कॉन्टाजिनस और एक नॉन कॉन्टाजिनस। यहाँ कॉन्टाजिनस जो डिजीज रहेगी वो इफेक्ट रहेगी फोर पार्ट पर, फोर फैक्टर्स रहेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे अपन, जिसमें एक तो रहेगा बैक्टीरियल, एक वायरल, एक प्रोटोजोअल और एक हेल्मिंथीज। ये सारी जो फोर पार्ट्स हैं, इन फोर पार्ट्स जो डिजीज है वो अपन कंटाजिनस में पढ़ेंगे। और नॉन कंटाजिनस में यहां मैंने आपको शो ऑफ कर रखा है। एक तो रहेगा डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, फिर रहेगा डिजनरेटिव, एलर्जी, एडिक्शन, मेंटल और कैंसर रिलेटेड जो डिजीज हैं वो सारी हम किसमें पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टाजिनस डिजीज में। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर का बेसिक इंट्रो, या ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन के टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट अपना है हेल्थ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ रिलेटेड जितने भी इफेक्टेड होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, जितनी भी डिजीज होती है, उन सब के लिए इसे गाइडलाइन जारी करता है, एक गाइडलाइन इशू करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हर कंट्री को उसको फॉलो करना रहता है ताकि मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें। आप भी अभी देख रहे होंगे कोविड-19 के दौर में WHO अपने हर बार न्यू गाइडलाइन शो ऑफ कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये फॉलो हमको दे रही है। तो WHO ने हेल्थ के लिए भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन शो ऑफ की है। तो वो डेफिनेशन है व्हेन ऑल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वर्क्स प्रॉपर्ली एंड हैविंग फेयर and desired
balance with each other and external environment means किसी भी ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो प्रॉपर वर्क करें, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करें और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस करके रखें। अगर ये सारा फंक्शन जनरेट हो रहा है तो मीन्स वो एक गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ का सिंबल होता है। तो ये थे अपनी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, डिजीज मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के या किसी भी एनिमल के जितने भी सिस्टम है, अगर वो सिस्टम बैलेंस नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उस स्टेज को क्या कहा जाएगा, डिजीज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, कई बार देखते हो आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, सुबह उठने का, खाना खाने का, फिर दोपहर के अंदर लंच लेने का, फिर डिनर लेने का, रात को स्लीपिंग टाइम है, बीच में खेलने का, सब कुछ एक शेड्यूल फिक्स है। अगर ये प्रोसेस में कहीं पर भी, जैसे आपका मॉर्निंग टाइम है ब्रेकफास्ट का और आपका उसको शेड्यूल चेंज हो गया, मीन्स आपके स्टमक में पेन हो रहा है या कुछ और जनरेट हो रही है, इस कारण से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, फूड इंटेक नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मीन्स क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आउटर एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डिजीज को शो ऑफ करता है। ठीक है, तो डिजीज मीन्स क्या हुआ, बॉडी के ऑर्गन्स अगर एनवायरमेंटली क्या नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, पर्टिकुलर डिजीज कहा जाता है। थर्ड पॉइंट रहेगा अपना टाइप्स ऑफ डिजीज। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आप ध्यान देना। टाइप्स ऑफ डिजीज, देखो डिजीज की जो जनरल कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। सबसे पहले आता है इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्टेड डिजीज। जो डिजीज इन्फेक्शन के थ्रू आउट क्या होगी, जनरेट होगी, वो कौन सी होती है, इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन डिजीज होती है। अब इन्फेक्शन किसके थ्रू आउट होगा, इन्फेक्शन के रीजन क्या हो सकते हैं, तो देखो इन्फेक्शन बैक्टीरिया के थ्रू आउट होता है, इन्फेक्शन वायरस के थ्रू आउट होता है, इन्फेक्शन प्रोटोजोआ के थ्रू आउट होता है, इन्फेक्शन हेलमिंथीज के थ्रू आउट होता है, इन्फेक्शन किसी अदर एनिमल्स के थ्रू आउट, कोई भी एनिमल हो उसके थ्रू आउट इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी भी रीजन से, रीजन ये हो गया, किसी भी रीजन से अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है या डिजीज जनरेट हो रही है, तो ऐसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड डिजीज कहते हैं। देखा होगा मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी कौन सी है, इन्फेक्टेड डिजीज में आता है। या देखा होगा आपने एलर्जी होती है या फिर इचिंग होती है, ये सारी कौन सी है, इन्फेक्टेड डिजीज होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिजीज। अब न्यूट्रिशनल डिजीज हम फूड इंटेक कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारे फूड के कंटेंट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स एंड लास्ट है वाटर। अब इनका एक पर्टिकुलर लेवल है, इनकी क्वांटिटी है जो डेली हमको डाइट में मेंशन करनी पड़ती है। अगर किसी फूड कंटेंट की क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी में कम हो गई या ओवर हो गई, या तो उसकी क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, या उसके क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, ऐसे केस के अंदर उससे रिलेटेड ऑर्गन क्या कर देंगे, फंक्शनली क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसी कंडीशन में बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज। बेसिक अपन देखते हैं आयोडीन अगर बॉडी की आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो एक कॉमन डिजीज है गाइटर, ये हो जाता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो मसल्स गेन नहीं कर पाती। अगर फैट की डिफिशियंसी होती है तो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता। कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो बोन रिलेटेड, टूथ रिलेटेड, ये ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। तो इन सब डिजीज को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिजीज। जो अपने सिलेबस में जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी, स्कूल टाइम पे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया, तो वहां इसमें देखा अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन डिसऑर्डर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई थी, तो 2 डिजीज पढ़ी थी अपन ने, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। ये न्यूट्रिशनल डिजीज में क्वाशियोरकोर और मैरास्मस डिजीज हमने स्टडी की थी। तो वो सारी कौन सी थी, न्यूट्रिशनल डिजीज थी। विटामिन के थ्रू आउट भी कई डिजीज जनरेट हो जाती है डिफिशियंसी होने पर, तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशनल डिजीज कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। फिर अपन देख रहे हैं बायोकेमिकल डिसऑर्डर। देखो बच्चों, बायो मीन्स यहां ह्यूमन या किसी भी एनिमल की बात होगी। बायो का कंटेंट मीन्स क्या होगा, प्लांट और एनिमल। अब यहां पर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनमें होने वाला डिसऑर्डर,
या उनसे होने वाला डिसऑर्डर। देखा जाए तो अपनी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो देखा होगा अपने हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनका लेवल अगर इनबैलेंस हो जाए, आप नोटिस करना, हार्मोनल या एंजाइम्स जैसे यूरिया है या फिर अदर केमिकल जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इनका बैलेंस अगर क्या हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डिजीज जनरेट होगी। हॉस्पिटल कभी आप गए होंगे, देखा होगा डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाता है, सीबीसी करवाता है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में देना यूरिन का जो होता है या ब्लड की जो टेस्टिंग होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन की या पोटेशियम की या सोडियम की, इनका नाम लिखा होता है, इनकी लेवल परसेंटेज वैल्यू में लिखी होती है। अगर वो उनमें थोड़ा सा भी प्लस या माइनस होता है तो डॉक्टर उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन जनरेट करता है, वो हमको शो करता है कि यार यहाँ पर इसके रीजन से ये डिजीज जनरेट हुई होगी। तो अपनी बॉडी के अंदर जैसे आपने देखा होगा एक हार्मोन है, ये चैप्टर अपन ने पढ़ा है किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पैंक्रियास, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, इनके बारे में बात की थी। अगर इंसुलिन का लेवल चेंज होता है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर डायबिटीज के चांसेस पूरे होता है। तो ये कौन सा हो गया, बायोकेमिकल डिजीज का एग्जांपल क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, ये ऐसा इसमें आ जाएगा। फिर है एक्सोजिनस केमिकल। अब एक्सोजिनस मतलब आउटर क्लाइमेट से जो हानिकारक केमिकल है वो जो अपनी बॉडी में इनटेक होंगे तो उसके रीजन से होने वाली डिजीज। अभी आप घरों में हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब बाहर जाने का काम नहीं रह रहा है तो पॉल्यूट्स के इफेक्ट, पॉल्यूट्स के कांटेक्ट में आप नहीं आ पा रहे हो। दिल्ली जैसी सिटी जो सबसे ज्यादा पॉल्यूट थी, तो वहां पर भी क्या कंडीशन हुआ, आपने देखा, रिजल्ट आया, न्यूज़पेपर में कई बार आया है, टीवी चैनल्स में कई बार बताया है, तो उन सब में ये बताया है कि पॉल्यूशन की क्वांटिटी दिल्ली के अंदर क्या हो गई, कम हो गई। इसका मीन्स अब वहां के लोगों के अंदर जो बेसिक डिजीज थी, अस्थमा थी, ठीक है, एलर्जी, आई बर्निंग, ये जो डिजीज थी ये क्या हो गई, धीरे धीरे कम हुई है। अब ये कब तक कम हुई है, जब तक वापस वो कंडीशन जनरेट नहीं होती तब तक वो कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसका मतलब आउटर क्लाइमेट के अंदर जितने भी हार्मफुल कंटेंट है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल से रिलीज हो रहा है, सल्फर, ये सारे हार्मफुल कंटेंट होते हैं और ये बॉडी के अंदर अगर आ जाएंगे, एग्जॉस्ट है, तो ये अगर बॉडी के अंदर आ गए तो बॉडी के अंदर एलर्जी जनरेट हो जाती है, नेजल डिजीज है, इंफेक्शन है, ये सारा पॉल्यूट्स के इफेक्ट से जनरेट हो जाता है। फिर बात करते हैं लाइफ स्टाइल। बच्चों, जब आप स्कूल टाइम पे थे, हॉस्टल में थे या डे स्कॉलर में थे, दोनों ही केस में आपने देखा होगा कि आपका एक पर्टिकुलर फिक्स शेड्यूल बना हुआ था। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका उठने का टाइम फिक्स था, फिर डेली स्कूल आने का टाइम था, क्लासरूम आने का टाइम फिक्स था, टाइम पर आपका ब्रेकफास्ट था, टाइम पर आपका लंच था, टाइम पर आपका डिनर था, सारा एक शेड्यूलमेंट, एक शेड्यूल बना हुआ था। लेकिन अब वो शेड्यूल क्या हो गया, चेंज हो गया। आपका उठने का कोई शेड्यूल नहीं है, आप रात को लेट तक जगते होंगे, ठीक है, आपका खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, हो सकता है दिन में 2 बार 3 बार या 4-5 बार भी खा रहे होंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपका लाइफ शेड्यूल बिगड़ गया, प्लस एक्सरसाइज ये कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बैठने का पोर्शन है, ठीक है, लेट कर पढ़ रहे हैं, तो ये सारे वो इफेक्ट हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, और अगर लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं तो उनके इफेक्ट से जनरेट होगी। एक कॉमन डिसीजन में बताता हूं, लगभग बच्चों की पढ़ने की आदत होती है, वो क्या करते हैं, लेटकर हाथ को यहां सपोर्ट कर फिर पढ़ते हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, उनका जो आई का एंगल होता है वो चेंज होता है। मीन्स उनको जो पढ़ते समय आप देखोगे तो आपको विदाउट गॉगल, विदाउट अगर आपका आई पे लगा हुआ है, विदाउट गॉगल आप देखते हो तो आपको चीजें ब्लर दिखाई देती है। रीजन क्या हुआ, क्योंकि रेगुलर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, उसके इफेक्ट से इसके ऊपर इफेक्ट जनरेट हुआ। फिर भी देखा होगा फैटी कंडीशन कब जनरेट हुई, कि जब हम पूरे दिन घर हैं, खाने का काम है बट फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, ऐसे केस के अंदर डिजीज जनरेट होती है। तो वो कौन सी है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है। तो सीधी सी बात करें तो एक्सरसाइज की अपन रूटीन वर्क कम हो गया, फिजिकल वर्क कम हो गया, तो उससे ये इफेक्ट जनरेट हो जाता है। फिर है मैकेनिकल डिसऑर्डर। आपने कई बार देखा होगा स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या फिर पाँव में मोच आ जाती है, ठीक है, ये सारी कौन सी है, मैकेनिकल डिजीज है। जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के अंदर कहीं पर भी ब्लॉक हो गया तो ये सारी डिजीज होती है, इनको बोलते हैं
मैकेनिकल डिजीज। तो ये कभी अचानक सडनली कोई भी आप हार्ड वर्क कर लेते हो उसके रीजन से जनरेट हो सकती है। तो ये भी कौन सी जनरल डिजीज कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। फिर बात करते हैं डीजनरेटिव डिजीज। एजिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग होती है बच्चों। एजिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपने देखा होगा +40 +50 +60 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कई डिजीज जनरेट होती है। जैसे ओल्ड एज के अंदर बोन रिलेटेड डिजीज, कार्डियक डिजीज, ब्लॉकेज डिजीज, ठीक है, विजन प्रॉब्लम्स, टेस्टिंग प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे जनरेट होने लग जाती है। तो इनको बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज। तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है, एजिंग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कौन सी, जेनेटिकल डिजीज। अब जेनेटिकल डिजीज देखा होगा आपने, हीमोफीलिया अपन ने पढ़ा, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये वो डिजीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। एड्स है, ये भी जेनेटिकल डिजीज है, ठीक है। तो ये सारी डिजीज इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। पर्टिकुलर इनके लिए वेक्टर होता है या किसी न किसी मीडियम के थ्रू आउट ये ट्रांसमिट होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट, मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर का एग्जांपल है डिप्रेशन, मैडनेस, ये मेंटल डिसऑर्डर का एग्जांपल है। तो बच्चों ये जो जितने टॉपिक अपन ने देखे हैं ये सारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी बिलोंग होगी, इसका मतलब इन सब में करना क्या है, इन सब का एक आपको एग्जांपल और इन डिजीज के नेम क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कि बायोकेमिकल डिसऑर्डर का या लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज का एक एग्जांपल, तो आपको ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरीज है जो डिजीज की वो अपन नहीं कंप्लीट होती। अब नेक्स्ट चालू करते हैं, वो अपना है कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर। मीन्स जितनी भी डिजीज है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमको उनकी स्टडी करने में, उनकी लर्निंग के अंदर हमको इजीनेस रहे। तो सबसे पहला जो ग्रुप बना इसके अंदर वो बना है कंजेंटाइल। इसका मीन्स क्या हुआ, जो डिजीज बर्थ के साथ में मिलती है, मतलब किसी बेबी का बर्थ हुआ और उसको बर्थ से ही जो डिजीज होती है वो सारी इस ग्रुप में आती है। और एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ डिजीज जनरेट होती है वो होती है एक्वायर्ड डिजीज। क्लियर है। कंजेनिटल डिजीज को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है इसका जेनेटिकली डिसऑर्डर। जेनेटिकली डिसऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मींस आपने देखा होगा ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है। सीधी भाषा में बात करें तो एनीमिया मींस जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली जो ब्लड का जो कंटेंट है आरबीसी, ब्लड के 4 कंटेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। जो आरबीसी होती है वो ओवल शेप में होती है। तो अगर वो ब्रेक हो जाती है तो उसका शेप हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वो क्वेश्चन मार्क शेप के रीजन से अदर ब्लड कंटेंट आपस में एक दूसरे से ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्लोटिंग कर लेते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में क्या हो जाएगा, ब्लॉक उत्पन्न हो जाता है। और उसी के रीजन से जो जनरेट होती है वो होगी कौन सी, एनीमिया डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंड डेवलप्ड डिजीज। अब इसका मीन्स क्या हुआ, बेबी का बर्थ होने से पहले, जाइगोट से लेकर बर्थ से पहले की जो यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे होने वाली डिजीज वो कौन सी होती है, डेवलपमेंट डिजीज होती है। तो एग्जांपल इसका लिखते हैं अपन, ईयर लिप्स, ईयर लिप्स इसका एग्जांपल है। और थर्ड है ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा। तो पहले प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिसके थ्रू आउट बेबी मदर के साथ में अटैच होता है। कब की बात है ये, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले मदर के एक पार्ट है, मदर के टिश्यूज में यूज होते हैं और बेबी के टिश्यू यूज होते हैं। बेबी के टिश्यू और मदर के कौन से यूटेरल टिश्यूज ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा मदर से बेबी को सारे यूजफुल कंटेंट ट्रांसमिट करती है। हार्मफुल कंटेंट वहां से क्या होता है, उससे ट्रांसमिट होकर वापस मदर के थ्रू आउट बॉडी से एक्सक्रेट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होता है। तो उस चैनल के थ्रू आउट, इस चैनल के थ्रू आउट जो डिजीज जनरेट हो रही है वो हो रही है इस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। जैसे जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स इसका एग्जांपल है। तो ये वो डिजीज है जो कंजेनिटल, जो बर्थ के साथ में ही जनरेट होती है, ठीक है। अब करते हैं एक्वायर्ड, आफ्टर बर्थ। इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, क्योंकि इसी में अपने सारे चैप्टर का बेस है, सारे डिजीज इसी टॉपिक में आने वाली है। तो एक्वायर्ड को अपन
टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कौन सा हो गया इन्फेक्टेड और एक हो गया नॉन इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड डिजीज कौन कौन सी होती हैं, उनको अपन वापस टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कॉन्टाजिनस, सेकंड है नॉन कॉन्टाजिनस। कॉन्टाजिनस डिजीज जो होती है उसका एक रीजन है, देखो उसके जो फैक्टर है, एक तो होता है कॉन्टाजिनस, पहले आप समझ लो क्या होता है कॉन्टाजिनस। किसी भी पार्ट के थ्रू आउट, किसी भी फैक्टर के थ्रू आउट या वेक्टर के थ्रू आउट होने वाली डिजीज है वो सारी इस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। और इसका जो मेन रीजन है वो कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस अपने सिलेबस के अंदर इस कैटेगरी में 4 पैटर्न डिजीज के हैं, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे अपन, वायरल डिजीज पढ़ेंगे, प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ेंगे और हेलमिंथेस। मैं आपको एक सबका एग्जांपल देता हूं। बेसिक बैक्टीरियल डिजीज है जैसे लेप्रोसी हो गई या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। किसी भी वायरल डिजीज की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस डिजीज एचआईवी, एड्स, वो वायरल डिजीज में आती है। प्रोटोजोआ की बात करें तो अब रेनी सीजन चालू हुआ है, अब इस सीजन के अंदर मलेरिया का इफेक्ट जनरेट होता है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। और हेलमिंथेस की बात करें तो वर्म के थ्रू आउट होने वाली जो नॉर्मल है रेनी सीजन में होती है, मोस्टली इचिंग, ठीक है, एलर्जी टाइप की, तो वो रिंग वर्म, ये सारी कौन सी होती है हेलमिंथेस या एस्केरियासिस मान लो, टेनियासिस, ये डिजीज कौन सी हो गई, ये हेलमिंथेस रिलेटेड डिजीज हो गई। तो इस पॉइंट के अंदर हम इन सब की डिटेल इसको सबको डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या करेंगे उसके अंदर, डिजीज का नेम आपको मालूम पड़ जाएगा, एग्जाम में दिया हुआ आएगा, उसका हमको उसका फैक्टर मालूम करना है, उसका इफेक्ट देखना है, सिम्टम्स क्या क्या है उसके, वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी कोई वैक्सीन वगैरह है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन कंटीजियस, तो उसमें कौन कौन सी हो, देखो नॉन इन्फेक्टेड डिजीज के अंदर फर्स्ट आता है डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन सा हुआ तो समझते हैं। जैसे अपन यहाँ बात की थी न्यूट्रिशनल डिजीज की, सेम चीज है, बॉडी के अंदर फूड के थ्रू आउट हमको एनर्जी मिलती है, और अगर उस फूड कंटेंट में किसी भी मिनरल एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी तो बॉडी को उसका शॉक होगा, वो सारी की सारी इसमें आने वाली। फिर आता है कौन सा डिजनरेटिव, ये भी हमने पढ़ी थी बात, एजिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाली डिजीज, तो सेम है। एलर्जी, एलर्जी देखो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे कॉमन डिजीज, सबसे डेंजरस भी मान सकते हैं इसको। रीजन क्या है, दिल्ली जैसी सिटी 60% एलर्जी से इफेक्टेड है। एलर्जी भी कौन सी, उनको बर्थ एलर्जी है, यानी पॉल्यूट्स के थ्रू आउट होने वाली एलर्जी है। अस्थमा, वहां अस्थमा के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं, रीजन पॉल्यूशन ज्यादा है। तो एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या है, जिस चीज से एलर्जी है उससे दूर रहो, उससे प्रिकॉट रहो अपने आप को, वही एलर्जी का इफेक्ट है। बस एलर्जी के इफेक्ट को कुछ लेवल तक मेडिसिन के थ्रू आउट कम कर सकते हैं, बट एलर्जी का ट्रीटमेंट बेस्ट यही है कि उससे दूर रहे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है एडिक्शन। हाँ ये नया आया, देखो एडिक्शन। एडिक्शन होता है किसी भी चीज के लिए एडिक्ट होना। जैसे आपने देखा होगा लोग कहीं ड्रंकर होते हैं, कहीं जो टॉबैको प्रोडक्ट्स होते हैं इनको यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सारे क्या है एडिक्ट है। ड्रग्स वगैरह होती है, इनके लिए अगर लोगों के अंदर हैबिचुअलिटी जनरेट हो जाती है तो वो एडिक्शन में आती है। इसके थ्रू आउट सोशलिटी, मेंटल, फिजिकली और इकोनॉमिकली, ये चारों कंडीशन ह्यूमन की सोशल, मेंटल, फिजिकली और इकोनॉमिक, ये चारों कंडीशन क्या होती है इफेक्टेड होती है। तो ये भी एक डिजीज में आती है, बट ये नॉन इन्फेक्टेड डिजीज की कैटेगरी में शामिल है। मेंटल अपन ने देख लिया, और कैंसर ये सबसे डिजीज डेंजरस डिजीज की कैटेगरी में आ रही है। रीजन क्या है, कैंसर का मीन्स देखो आप, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मीन्स पर्टिकुलर सेल एक न्यूक्लियस के अंडर के अंदर डिवाइडेशन करती है, लेकिन अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल के ऊपर नहीं रहेगा तो वो सेल रेगुलर क्या करती रहेगी, डिवीजन करती रहेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स की क्वांटिटी हाई हो जाएगी, वो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को ब्लॉक करती है। उसके साथ साथ सेल के अंदर जो हार्मफुल, बॉडी के सेल के लिए यूजफुल बट ओवर होने पर वो हार्मफुल, जैसे लाइसोसोम है, ये सुसाइड ड्रग है क्योंकि इनमें एंजाइम भरे होते हैं जो हार्मफुल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो एक लेवल से तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी हाई होगी तो वो यूजफुल कंटेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो यही होता है उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के इफेक्ट से दूसरे ऑर्गन डिस्ट्रॉय होते हैं और एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये सारी जो डिजीज हैं ये कौन सी है, नॉन इन्फेक्टेड डिजीज है। तो शॉर्टली अपन ने देखा, आपको पीडीएफ में इसके नोट्स भेज देंगे, डिटेल में हर डिजीज के अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें देखते रहेंगे। तो अब यहाँ